हम लोगों का जो मन है ये मन अटैच्ड रहता है। अटैच्ड किससे किससे अटैच्ड रहता है? हमारी संपत्ति से अटैच्ड रहता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है उससे अटैच्ड रहता है। हमारे रिलेशन से अटैच रहता है कि हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, हमारा संबंधी है, इससे अटैच रहता है हमारा मन। और हमारा मन अटैच रहता है हमारे अपने खुद के शरीर से अटैच रहता है हमारा मन। ये तीन चीज़ों से बहुत घनिष्ठता से हमारा मन मोह में ग्रसित रहता है। सभी मार्गी भाई बहनों को नमस्कार। स्वाध्याय में हुआ बात कि हम लोगों को उत्तम श्रेणी का मनुष्य बनना है, उत्तम श्रेणी का। और बाबा के शरण में हम लोग आए हैं, गुरु के शरण में आए हैं, तो हम लोग को उत्तम श्रेणी का ही बनना है। हम लोगों का वचन, कर्म और चिंतन में सब में समरूपता चाहिए। सब में हम लोगों को उसी प्रकार से जो हम लोग बोलते हैं वही करना चाहिए। और साधना करने से ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे साधना करेंगे ये सब चीज़ें आती है। जो हम लोग साधना करते हैं इस साधना को सहायक करने के लिए, सहयोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बाबा नाम के उलम कीर्तन करते हैं, इससे भी साधना को सहायता मिलती है। प्रभात संगीत करते हैं, इससे भी साधना को सहायता मिलती है। और बहुत सारे सेवा का काम करते हैं, उससे भी साधना की सुविधा मिलती है, साधना में सुविधा मिलती है। उससे मन पवित्र होता है और साधना हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। और एक चीज़ साधना के लिए बहुत सहयोगी है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्याग, सैक्रिफाइस, दान। किस प्रकार से ये सहयोग करता है? हम लोगों का जो मन है ये मन अटैच्ड रहता है। अटैच्ड किससे किससे अटैच्ड रहता है? हमारी संपत्ति से अटैच्ड रहता है। हमारे पास प्रॉपर्टी है उससे अटैच्ड रहता है। हमारे रिलेशन से अटैच रहता है कि हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, हमारा संबंधी है, इससे अटैच रहता है हमारा मन। और हमारा मन अटैच रहता है हमारे अपने खुद के शरीर से अटैच रहता है हमारा मन। ये तीन चीज़ों से बहुत घनिष्ठता से हमारा मन मोह में ग्रसित रहता है। और ये सबसे हम लोगों को धीरे धीरे रिलैक्स होना है, धीरे धीरे इससे हम लोगों को ऊपर उठना है। तो जो दान, जो त्याग, जो सैक्रिफाइस है, ये क्या करता है? इससे हमको मुक्त करता है। किस प्रकार से मुक्त करता है? जैसे कि मान लिया आदमी जिंदा जी रहा है, हम लोग जी रहे हैं, लेकिन एक दिन हम लोग मर जाएंगे सब लोग। और मर जाने के समय क्या होता है? हम लोगों को सब कुछ को अचानक से सब कुछ को छोड़ना पड़ता है। सब रिलेशन को छोड़ना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, सारा प्रॉपर्टी को भी अचानक से छोड़ना पड़ता है। और मान लिया उस दिन तैयारी हमारी नहीं रहेगी, हम अपने जीवन में कुछ त्याग नहीं किए रहेंगे, छोटे छोटे दान, छोटे छोटे सैक्रिफाइस, छोटे छोटा त्याग नहीं किए रहेंगे, तो उस दिन अचानक से जो ये घड़ी आती है, वो समय आता है, उस दिन मनुष्य को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हर एक मजहब में, हर एक मतावलंबी में इस प्रकार की दान की व्यवस्था है। मुस्लिम धर्म में एक आती है, उसके 4 स्तंभ हैं: कुरान, नमाज, हज, रोज़ा और उसके बाद जकात। उस जकात का मतलब होता है दान। वो लोग अपने इनकम का 2.5% दान करने का वो लोगों का व्यवस्था है। अपना इनकम जो होता है मुस्लिम मतावलिम में, उसको 2.5% दान करने का नियम है। और इसको अनिवार्य कहा गया है मुस्लिम मतावलिम में। क्रिश्चियन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, उसमें भी 2.5% दान करने का कहा गया है। और आनंद मार्ग में 2%, कम से कम 2% ये दान करने के लिए कहा गया है। और बाबा चर्याचर्य सेकेंड लेसन में लिखते हैं, सेकेंड पार्ट में लिखते हैं कि जो अपने इनकम का सारा अपने में भोग करता है उसका जीवन तामसिक हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। जो अपने जितना भी इनकम कर रहे हैं उसको सब कुछ को अपने में ही लगा रहे हैं, तो उसका जीवन एस्थेटिक हो जाता है, तामसिक हो जाता है, क्रूड हो जाता है। और इसलिए बाबा ने भी कम से कम 2% दान करने का बताया है। तो इससे क्या होती है? संस्था का भी भला होता है, जिससे संस्था कुछ सेवामूलक काम कर पाती है, चैरिटी का काम कर पाती है। और उससे जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, बाढ़ में, भूकंप में जो प्रभावित लोग हैं, उनको भी फ़ायदा मिल पाता है, उनको लाभ मिल पाता है। और आपका भी भला होता है कि आपका जो धन के प्रति जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होता है ना।
तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था सारे मतावलंबी में किया गया है। इसको लेकर के कबीरदास कहते हैं कि जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अर्थात नाव में बीच बीच में जल बढ़ते रहता है, उसको दोनों हाथों से निकालना पड़ता है, उलीचना पड़ता है, बाल्टी से भी निकालना पड़ता है, नहीं तो नाव डूब जाएगा। इसी प्रकार घर में भी जब धन दौलत बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, तो उसको दान करना चाहिए, नहीं तो वही धन अहंकार का कारण बन जाता है, संकट का कारण बन जाता है, पतन का कारण बन जाता है। और शरीर के साथ और अपने नाते रिश्तों के साथ जो मन हम लोगों का मोहग्रस्त रहता है, अटैच रहता है, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को करना चाहिए जो बाबा ने बताया है, हमारे गुरुदेव ने बताया है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी पर सबका मालिकाना हक है। मेरा मेरा ऐसा कहकर जीना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर भी उसी का है, हमारे नाते रिश्तेदार जो भी हैं सब कुछ उसी का है, हम केवल उनके सेवक हैं। हम इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। और इस प्रकार का जो अटैचमेंट है ये बहुत दुखदाई होती है। और इसके लिए मैं एक कहानी बताता हूँ कि एक सेठ थे, सेठ मरवाड़ी, उनका दुकान था और दुकान में पैसा आता था, तो दुकान से उसको बहुत अटैचमेंट था और सारा काम छोड़ करके अपने सारे रिलेशन को भूल करके भी, अपने माता पिता बेटा लोगों को सबको भूल करके भी वो दुकान जाना प्रायोरिटी समझते थे कि दुकान जाना ही है, उसमें बैठना ही है। और जब वह बूढ़ा हो गया, मरणासन पर आ गया, उसको लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो क्या किया उन्होंने, सबको याद करना शुरू किया। अरे बेटा कहाँ है, बेटा को बुलाओ, और पत्नी कहाँ है, पत्नी को बुलाओ, बेटी कहाँ है, बेटी को बुलाओ। सब रिलेशन वालों को याद कर रहे हैं और सब लोग एक एक करके आ रहा है उनके पास। तो परिवार वाले बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो कम से कम आज तो याद कर रहे हैं। तो अपने दुकान में, अपने बिजनेस में इतना डूब गए थे कि किसी को याद ही नहीं कर रहे थे, कम से कम आज तो इनको याद आ रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलता है कि मेरा छोटा बेटा कहाँ है, तो बोले छोटा बेटा भी यहाँ है। तो फिर क्या बोलता है, सब लोग यहीं पर है तो दुकान में कौन है? मरने के समय भी बोल रहा है कि सब लोग जब यहीं पर बैठा हुआ है तो दुकान में कौन है? तो इसीलिए जो चीज़ों को हम जीवन भर जीते हैं वही चीज़ मृत्यु के समय याद आती है। इसलिए हम लोग को चरम निर्देश में भी कहा है कि मरने के समय परमात्मा का याद आएगा ही आएगा। यदि हम दोनों समय साधना करेंगे, अपने जीवन में हम बाबा नाम केवलम बाबा को याद किए रहेंगे, अच्छा कर्म किए रहेंगे, साधना किए रहेंगे, अपना इष्ट मंत्र मधु विद्या गुरु सेकेंड लेसन का याद किए रहेंगे, सेवा किए रहेंगे, तो हमारे अंतिम समय में वही आती है। और क्या होता है, फिर हमारा मृत्यु भी अच्छे से होता है। और अच्छा से मृत्यु होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आनंद मार्ग के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी दादा थे, आप लोगों में से बहुत उनको जानते भी होंगे। उनका नाम था आचार्य स्वरूपानंद दादा। अभी कुछ दिन पहले दादाजी सिंगापुर गए थे और वहाँ पर 3 घंटे का कीर्तन हुआ और 3 घंटे कीर्तन के बाद दादाजी का प्रवचन भी हुआ। प्रवचन में उन्होंने कहा कि बाबा ने हमको बताया था कि हम 3 जन्म से सन्यासी ही बनते आ रहे हैं। उसके बाद वहीं पर बाबा का फ़ोटो रखा हुआ था और दादाजी वहीं पर लुढ़क गए और वहीं पर उनका शरीर त्याग हुआ। अभी मैं विराटनगर में था, तो विराटनगर में एक है मीना दीदी, तो मीना दीदी का पिताजी डेथ कर गए, वो भी गई थी, फिर वो परसों ही आई थी विराटनगर। तो मैं उनके घर में गया था, तो बता रही थी अपने पिताजी के बारे में। तो उन्होंने बोला, दादाजी मेरे पिताजी वहाँ पर भी कीर्तन हो रहा था और कीर्तन होने के बाद अचानक से उनका तबीयत खराब हुआ, पसीना वगैरह आया। उसके बाद थोड़ा देर के बाद उन्होंने बाबा 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 3-4 बार बोले, है ना। और उसके घर वाले भी समझ गए कि क्या हो गया, क्या हुआ, हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस वगैरह को बुला रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं ठीक हो गया, आप किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा सा बाबा नाम की उलम किए, उसके बाद फिर चलते बने। तो इस प्रकार का मृत्यु, तो जीवन तो बढ़िया हम लोगों को चाहिए, मृत्यु भी बढ़िया चाहिए।
और ये काम करती है हमारा जीवन जब जो उत्तम श्रेणी के जब हम मनुष्य बनेंगे, आना हमारा जीवन जो साधना में हम नियमित रहेंगे, सेवा में हम नियमित रहेंगे, कीर्तन में हम नियमित रहेंगे, हम उत्तम श्रेणी के मनुष्य बनेंगे, तो हमारा ये जीवन भी अच्छा होगा, मृत्यु भी होगा, और खुदा ना खास्ता मान लिया मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिला, तो आगे वाला जीवन हमारा और अच्छा होगा, और इससे भी उन्नत होगा, और इससे भी हमको अच्छा परिवेश मिलेगा। परमपिता बाबा की जय।